हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो आने वाले सभी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूँ दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 2 है दोस्तों। जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के सेक्शन में जाकर वहाँ से सारा वीडियो आप सीक्वेंस बाय देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको मिले ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लैडर फ्रैक्शन दिया गया यानी सतत भिन्न दिया गया, मल्टीप्लाई 19/8 दिया गया, और इनको सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा यही हमको बताना है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वाले जो हमारा रेलवे का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें लगभग 49 वीडियो हमने बना रखे हैं, वहां पर सारे वीडियो आप देखेंगे। अभी जो हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले वीडियो बना रखे हैं, वहां पे ऐसा सवाल को हमने सॉल्व कराया है। बस उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करना। आपको करना क्या है, यहाँ देखेंगे 1/2 में है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर इसको नीचे से सॉल्व किया जाएगा। सबसे नीचे कितना दिया है भाई, यहाँ पर सबसे नीचे कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इस बट्टा पर ही ध्यान दिया जाता है, ट्रिक से सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, इनका वैल्यू निकाल लो, उसके बाद 19/8 से गुना कर देंगे तो सारे क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1/2 को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 में सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं, बाद में हम लिखते हैं 2 को। बहुत बढ़िया कहा आपने, यानी सबसे पहले 1 को लिखते हैं, बाद में लिखते हैं हम 2 को। अब देखो दोस्त, सबसे पहले 1 लिखेंगे, बाद में हम 2 लिख लिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 बार 2 है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +2, तो ये यहाँ पर लिख देंगे -2। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे तीनों जगह। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त, तीनों जगह हम 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो एक बार माइनस करेंगे और बाकी जगह प्लस। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। लिखना तो सभी को आएगा कि यहाँ पर जो बट्टा दिया है उसको इस रूप में लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस का है तो 2 माइनस के लिख लिए, 2 प्लस का है तो 2 प्लस का लिख लिए, यहाँ भी 2 प्लस का है तो 2 प्लस का लिख लिए। अब देखो दोस्त, इस प्रकार करने के बाद जो सॉल्व करने का तरीका जो है मेरा, वो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यहाँ पर करते क्या है दोस्त, इनको इनसे गुना करते हैं। ठीक है, और पीछे वाले को प्लस करते हैं। लॉजिक समझिए, इनको गुना करते हैं, पीछे वाले को प्लस करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। यही लॉजिक है। अब देखो दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। यानी कि यहाँ पर इनको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस है, ऊपर में माइनस बता रहा है कि घटाओ, तो 4 में से इस 1 को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 3 को लिखते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्त, फिर से इस 2 को 3 में गुना करते हैं। आप पीछे वाले को प्लस करेंगे। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो माइनस किए थे। मेरे दोस्त, इस 2 के ऊपर प्लस है, इसलिए प्लस करेंगे पीछे वाले को। तो 2 गुना 3 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 मिलेगा। अब देखो, इस 8 को फिर 2 से गुना करेंगे, पीछे वाले को प्लस करेंगे। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना जी। तो 2 8 16 और 3 19 हो जाएगा। हमारे पास कितना मिला, 19 मिला। अब देखो दोस्त, यहाँ पर सारा का सारा जो फ्रैक्शन है 1/2 के नीचे है। समझ रहे हैं, 1/2 है, 1 अब बट्टा में सभी है। तो आप क्या करेंगे, जो पहले आया है इसको ऊपर लिखेंगे। आप बोलेंगे क्यों, पहले 8 है तो 8 को लिखेंगे, बाद में 19 है तो 19 को नीचे लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/2 के नीचे में है। समझ रहे हैं, 1/2 में है, यहाँ पर 1/2 में सभी है। अगर 1/2 में नहीं होता तो 19 को पहले लिखते, 8 नीचे लिखते, और इसके साथ गुना करना है किन से दोस्त, 19/8 से। किसी भाई को कोई दिक्कत। अब देखो, 19 से 19 कटेगा
8 से 8 कटेगा, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलो एक बार और समझाते हैं। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं दोस्त, आप इनको सबसे पहले सॉल्व करें। इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2/1 है, तो सबसे पहले 1 को लिख लेना, उसके बाद 2 को लिख लेना। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है। बात तो समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या दोस्त, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। यहाँ पर 2 है माइनस का, 2 माइनस के लिखेंगे। यहाँ 2 प्लस का है, प्लस लिखेंगे। यहाँ 2 प्लस का है, प्लस लिखेंगे। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, इनको गुना करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो उसमें से पीछे वाले को घटा देंगे, समझ रहे? अगर यहाँ पर प्लस होता है तो पीछे वाले को प्लस कर देते हैं। यही लॉजिक है दोस्त। तो क्या होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 से 3 में गुना करेंगे, आप पीछे वाले को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। तो 3 दूनी 6 आ 2 8 हो जाएगा। फिर से इनको इसमें गुना करेंगे, पीछे वाले को प्लस कर, 2 8 16 3 19। अब देखो, अगर यहाँ पर 1 प्लस होता तो हम जानते हैं क्या आंसर देते हैं, कुछ प्लस होता तो 19/8 आंसर होता। लेकिन 1 के बट्टा में ऊपर में 1 है, इसीलिए 8 पहले लिखेंगे, 19 हम बाद में लिखेंगे। तो इस सभी का वैल्यू आ गया 8/19। इनको गुना करना है 19/8 से, समझ रहे? इस 8/19 जो आया है, इसको गुना करना है हमें 19/8 से। अब हम सॉल्व करेंगे तो इस 8 से 8 काट सकते हैं, इस 19 से 19 काट सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें 1 मिलेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 2 काफी बढ़िया सा सवाल है। करें निम्नलिखित में से कौन सा 3.14 गुना 10⁻6 के बराबर है? रेलवे एनटीपीसी 2021 का सवाल है दोस्त। आपको करना क्या है, 10⁻6 का मतलब आप लोग जानते हैं, 10 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसको गुना कर देना है 3.14 से। 3.14 को हम लिख सकते हैं 314 बटा, इस दशमलव का हटाएंगे तो दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हम लिखते हैं। तो 3.14 को हम लिख सकते हैं 314/100 लिख सकते हैं। गुना है 10⁻6 से, तो 10⁻6 मतलब 1 पे 6 जीरो, समझ रहे हैं? 3 4 5 6। अब हम इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 0 1 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 314 पर 4 गो जीरो आ जाएगा। 314 पे 4 जीरो आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? मेरे दोस्त, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जो दशमलव है ना, इसी से आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए आपसे पूछा गया। तो 314 पे 4 गो जीरो ऑप्शन ए में दिया गया। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि √3n बराबर है √6561 तो n का मान ज्ञात करेंगे। रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आरआरसी रांची 2000 परीक्षा 13 में भी पूछा गया है। आरआरसी मुंबई 2006 में भी पूछा गया। यानी क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका बहुत सारा है, बहुत बार है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड रूट है, तो इस रूट से इस रूट को आप काट सकते हो। इस रूट से इस रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3n। समझिएगा क्या बचेगा भाई? 3n बचेगा। बात को समझिएगा, 3n। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई? यहाँ ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। 3n बचा, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है दोस्त? 3n बचा बराबर, रूट से रूट कट जाएगा, दोनों साइड रूट है, तो देखो यहाँ पर बचेगा 6561। बात को समझिएगा, 6561, समझ रहे हैं? 6561 बचेगा। अब तुम करो क्या दोस्त, यहाँ 3n है, तो ये 6561 को भी 3 के पावर के रूप में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, 3 के पावर है तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करो, 3 के पावर में कन्वर्ट करो। तो 6561 को हम 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्त? 6561 को हम 3 से भागा लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6,
3 एकम 3, 2 जाएगा 26, 3 बटे 24, 3 सत्ता 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौका 12 होगा। समझिएगा बात ध्यान से, कितना बार में जाएगा 729। 729 कितना बार में जाएगा दोस्त, इस 3 से जब हम इनको लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 12, 3 चौका 12, यहाँ हो जाएगा 3 3 की 9, 243। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बटे 24, 81। फिर 3 से लगाएंगे 27, 3 81। फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 9 को 3 से लगाएंगे तो 3 होगा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यानी मेरे दोस्त यहाँ 3 के पावर कितना है, n है। अच्छा, इस 6581 को 3 के पावर 8 के रूप में लिखा जा सकता है। 3 के पावर 8 करेंगे तो 6561 आता है। 3 के पावर 8 करेंगे तो 6561 आता है। 3 के पावर 8 करेंगे तो 6561 आता है। बात समझ रहे हैं। अब देखो दोस्त, आपका क्वेश्चन बन गया, हमें n का ही तो वैल्यू पूछा है मेरे दोस्त। यहाँ बेस क्या है 3, यहाँ बेस क्या है 3। जब बेस समान है तो पावर भी आपस में समान होगी। जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो 3 बराबर है 3 के, तो यहाँ से n बराबर होगा कितना, 8। हमें n का ही वैल्यू पूछा गया था, n का वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 4 नंबर, कह रहा है यदि 4 + 4 के पावर n + 5 बराबर है 260 तो 5n + 3 का मान ज्ञात करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है दोस्त। ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के पावर n + 5 को इसी साइड रोक लेते हैं। ठीक है, बराबर 260 है, जो इधर 4 प्लस के है बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। तो 260 में से 4 जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 256 बचेगा। ये बताइए यहाँ तक किसी भाई को समझ में आया है कि नहीं मेरे दोस्त। यहाँ से 4 के पावर n + 5 को हम जब रोक लेंगे तो 260 उधर रहवे करेगा, और जो 4 इधर प्लस का है बराबर के उस साइड जाके 260 में से घट के 256 बना देगा। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे यहाँ 4 है तो इसको भी 4 के रूप में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो 256 है, कितना है 256। इस 256 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, 4 चौका 16। फिर 4 से लगाएंगे 16, फिर 4 से लगाएंगे 4, यानी 4 के पावर कितना है भाई, n + 5। ये बराबर में लिख सकते हैं इसको, 256 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 4। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, 256 को 4 के पावर 4 में लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है। जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 4 बराबर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा n + 5 बराबर में कितना है, 4 है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 4 - 5। 5 इधर प्लस का है उस साइड में जाएगा तो माइनस, तो n का वैल्यू आ जाएगा -1। n का वैल्यू आ जाएगा -1। हमें क्या बताना है, 5 के पावर n + 3, 5 n के जगह पर हम लिखेंगे -1 और +3। अब देखो दोस्त, -1 और +3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। 5 के पावर 2 कितना होता है, 25। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ, आप बोलेंगे नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर, अब हम लोग बढ़ेंगे 5 की तरफ। 5वां सवाल आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त। आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन इसमें लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है 4 सही 3/2, अगर इसको गुना करना है 5 से तो इसका मतलब क्या होता है, इस 5 से मतलब इन सभी में गुना करने का मतलब ये रहा मेरे दोस्त। यहाँ पर जो लिखा है 4 सही 3/2 को, इसको लिख सकते हैं हम 4 + 3/2 लिख सकते हैं, और इनको गुना करना 5 से। ये बात बिल्कुल क्लियर हुआ, क्योंकि इनके बीच में प्लस होता है। वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। यहाँ 999
प्लस 494 बटा 495 है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये है। तो ये ब्रैकेट के अंदर इसको हम इन दोनों से गुना करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे 99 से। यही लॉजिक है, इसी को हम समझा रहे थे। तो क्वेश्चन है 1/5 प्लस 3/9 सही 494 अपान 495 गुना 99 का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट एक तरीका है। यहाँ पर क्या लिखा है, 99 लिखा है, यहाँ पर कितना है 5 है। तो इसका मतलब ये 99 से ये 100% ही 5 बार कटेगा, 100% 5 बार कटेगा। तो यहाँ पर 5 है तो ये 5 से कट जाएगा 5 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त जानते हैं, हमारा आंसर ई बात होगा, आंसर होगा यहाँ पर कितना 9 है, 2 9, तो 2 9 को लिख देना। यहाँ पर कितना 9 है, 3 गो, तो 3 गो 0 बैठा देना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक को पढ़ने से पहले, इस ट्रिक कैसे होता है इस प्रकार, इसको जानने के लिए बेसिक तो आना चाहिए। ये तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे दोस्त। अगर यहाँ पर जितना है ना उतना ही बार में इससे ही कटेगा, बात क्लियर है। काट के देख सकते हो तो 99 × 495 होता है। जब इससे ही 5 बार कट जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 बार कट गया, तो आप डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार 9 है तो 2 बार 9 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार 9 है तो 3 बार 0 लिखेंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले, ये कैसे होता है इसको कराने से पहले आपको तो हम डायरेक्ट बता दिए, लेकिन मेरे दोस्त इसका बेसिक आप बात समझेंगे। बेसिक का मतलब इन सभी में गुना होगा 99 से, बिल्कुल सही। क्या, या फिर हम इसको इस रूप में तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार 9 प्लस 494 अपान 495 हम लिख सकते हैं। अब तब जाके ना गुना करेंगे 99 से। अब ना बात क्लियर हुआ, तो ये 99 से ही 5 बार कटेगा, 99 से इसमें गुना होगा। ये बात समझिए आप। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यहाँ पर कितना है, 1/5 है, यहाँ 494 अपान 495। तो जब हम गुना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 3 बार 9 है इसको हम लिख सकते हैं 1000। ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कितना बार, 1000। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है आज, इसको लिख सकते हैं 1000। फिर घबरा गया मार्कर, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, इसको गुना करना है 99 से। बहुत बढ़िया बात समझाया आपने, बहुत बढ़िया बात समझाया। इसको गुना करना है 99 से। ठीक है, और क्या है बीच में, यहाँ पर प्लस है। प्लस कितना, अब देखो प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 494 अपान कितना 495, गुना करेंगे 99। समझ रहे हैं। अच्छा दोस्त, यहाँ पे प्लस 1/5 हम इस साइड लिख सकते हैं। किसी भाई की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो ध्यान से आप सभी लोग, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 99 और 3 0 इसको संगे संगे लग जाएगा। 99 से 1000 में गुना करेंगे तो 99,000 होगा कि नहीं। 99 से जब हम 1000 में गुना करेंगे तो 99 बार में जाएगा। ठीक है, 99,000 हो जाएगा, माइनस 99 से 1 में गुना करेंगे 99 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इनको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ इस 99 से इसको हम काट सकते हैं 5 बार में। समझ रहे हैं, कलर को चेंज करते हैं। यहाँ देखो इस 99 से इसको हम काट सकते हैं 5 बार में। यहाँ 494/5 है, यहाँ 1/5 है, इनको जोड़ेंगे तो 495/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 बार में जाए, सॉरी काटेंगे तो 99 बार में जाएगा। जब 495 को हम 5 से काटेंगे तो 99 बार में जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे हुआ जी। इस 99 से फिर से समझिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखो इस 99 से ही 495 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। समझ ही रहे हैं। अब देखो यहाँ 1/5 है, यहाँ 494/5 है, तो 494/5 101/5, जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 495/5, 495/5 हो जाएगा। जब इन 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 99। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको 99 लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ा कमी है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक लिखने की भी आवश्यकता ही है। 99 कहाँ से है समझ गए। अब देखो ये 99 से 99 कट जाएगा, हमारे पास 99,000 आंसर आया कि नहीं। वही बताना हम चाह रहे थे कि यहाँ पर अगर 2 बार 9 है और यहाँ पर कितना है 5, तो ये 2 9 से यहाँ पर जो भी डाटा दिया जाएगा ना, ये 5 बार 100% कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है तभी जाके कटेगा। तो इस प्रकार से इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्त, चलिए
हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।